कौन है सृष्टि का रचयिता, ब्रह्मा या विश्वकर्मा? क्या ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना नहीं की थी, या फिर ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा भगवान एक ही हैं? आखिर चार बार विश्वकर्मा जयंती मनाने का रहस्य क्या है? ये सब हम आपको द कर्मा चैनल पर बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप द कर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट भी जरूर करें। क्या आपको पता है कि हिंदू सनातन धर्म में एक नहीं चार विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती हैं? तो क्या विश्वकर्मा भी एक नहीं बल्कि कई देवताओं की एक सामूहिक उपाधि है, या फिर कुछ और ही बात है? हर साल बंगाली पंचांग के भाद्र शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन या बनारस पंचांग के अश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन विश्वकर्मा पूजा नेपाल और भारत के पूर्वी राज्यों में खास तौर पर मनाई जाती है। ये तिथि इस बार 17 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन सरकारी तौर पर कारखानों में विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी होती है और सभी कर्मचारी अपने यंत्रों और मशीनों की पूजा करते हैं। लेकिन देश के कई भागों में कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गोवर्धन पूजा के दिन भी विश्वकर्मा जयंती मनाने की प्रथा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वैष्णव संप्रदायों में कार्तिक शुक्ल पक्ष को ही विश्वकर्मा जयंती मनाए जाने की प्रथा है। कुछ स्थानों पर भाद्र शुक्ल पक्ष पंचमी यानी ऋषि पंचमी के दिन भी विश्वकर्मा पूजा करने का विधान है। एक और तिथि है माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी की। ये तिथि आमतौर पर जनवरी के महीने में पड़ती है। ऋग्वेद और यजुर्वेद के अलावा महाभारत, वायु पुराण, स्कंद पुराण आदि में विश्वकर्मा को सृष्टि का निर्माता बताया गया है। ऋग्वेद में 11 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं में विश्वकर्मा को एक ऋषि और मंत्र दृष्टा बताया गया है। एक ऋषि होने के साथ साथ ऋग्वेद में विश्वकर्मा को ब्रह्मा की जगह आदि देवता माना गया है और उनके द्वारा ही सृष्टि निर्माण की बात कही गई है। ऋग्वेद के सूक्तों के मुताबिक विश्वकर्मा की नाभि से ही हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। सूक्तों के मुताबिक विश्वकर्मा की संकल्पना एक ऐसे देवता के रूप में की गई है जिनके शरीर के हर एक अंग में कई भुजाएं और कई आंखें हैं। विश्वकर्मा से ही ऋग्वैदिक देवता त्वष्टा की उत्पत्ति होती है, जिनसे सृष्टि की सभी वस्तुओं का जन्म होता है। ऋग्वेद और अन्य वेदों में यही बातें बाद में ब्रह्मा के लिए भी कही गई हैं। यजुर्वेद में विश्वकर्मा को प्रजापति और अथर्ववेद में उनको पशुपति कहा गया है। प्रजापति शब्द बाद में ब्रह्मा के लिए और पशुपति उपाधि बाद में शिव के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। विश्वकर्मा को लेकर ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद के प्राचीन भागों में मिलती हैं, जबकि ब्रह्मा की स्तुति ऋग्वेद के अंतिम भाग पुरुष सूक्त में मिलती है। श्वेताश्वरोपनिषद में श्लोक विश्वकर्मा को निरालंब स्वयंभू देवता कहा गया है, जिन्होंने खुद की ही बलि देकर इस सृष्टि की रचना की। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में विश्वकर्मा को नारायण भी कहा गया है। मूल स्तंभ पुराण के मुताबिक विश्वकर्मा उस वक्त से विराजमान है जब न सृष्टि थी और न ही काल की उत्पत्ति हुई थी। विश्वकर्मा के द्वारा ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस हिसाब से विश्वकर्मा ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी पहले उत्पन्न हुए हैं। वैदिक युग के विपरीत आरण्यक, उपनिषदों, रामायण और महाभारत के काल में विश्वकर्मा, इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं का स्थान पहले से कमजोर हो गया और विष्णु, शिव और ब्रह्मा को सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ताओं के रूप में मान्यता मिली। वैदिक काल के बाद कई देवताओं की शक्तियों को त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच हस्तांतरित कर दिया गया। विष्णु को इंद्र, वरुण और सूर्य की सारी शक्तियां मिल गई, जबकि वैदिक काल में विष्णु जी सूर्य, इंद्र और वरुण की तरह 12 आदित्यों में से एक थे। इसी प्रकार विश्वकर्मा और प्रजापति की शक्तियां ब्रह्मा जी के पास चली गईं, जबकि रुद्र और मरुद गणों की शक्तियों को भगवान शिव में समाहित कर दिया गया।
ब्रह्मा जी को विश्वकर्मा की सारी शक्तियां मिलते ही देवमंडल में विश्वकर्मा जी का कार्य सृष्टि निर्माण का नहीं बल्कि नगरों और वास्तुओं के निर्माण तक सीमित रह गया। इसके बाद पुराणों में विश्वकर्मा जी की स्थिति को लेकर और भी भ्रम की स्थिति हो गई। अब चूंकि वो आदि और स्वयंभू ईश्वर नहीं रह गए, इसलिए उन्हें भी जन्म लेने वाला देवता बनना था। इसी वजह से बाद के ग्रंथों में विश्वकर्मा के जन्म और उनके वंश को लेकर सारी अस्पष्टता आ गई। इसके बाद एक नहीं कई विश्वकर्मा भगवान हो गए जो अलग अलग कुलों से संबंधित बताए जाने लगे। बाद के ग्रंथों में भुवन, ऋषि और शिल्पी विश्वकर्मा का जिक्र बार बार आता है। एक ऋषि विश्वकर्मा भी है जिन्हें ऋग्वेद की ऋचाओं का ज्ञाता बताया गया है। एक अन्य विश्वकर्मा है जिन्हें प्रभास या शिल्पी विश्वकर्मा भी कहा गया है। ऋषि प्रभास और बृहस्पति की पुत्री योग सिद्धा के पुत्र ही ऋषि विश्वकर्मा है जिन्होंने स्थापत्य वेद या वास्तु वेद की भी रचना की है। इसीलिए विश्वकर्मा को वास्तुकला का देवता माना जाता है। एक अन्य कथा भी है कि ब्रह्मा जी से पहले एक देवता हुए जिनके 5 चेहरे थे। इस देवता के 5 चेहरों से 5 महान पुरुष पैदा हुए जिनके नाम मनु, माया, तुरष्टा, शिल्पी और विवस्वान हैं। इस कथा को ही बाद में ब्रह्मा के 5 चेहरों से उत्पन्न इन 5 पुरुषों के साथ जोड़ दिया गया है और दिखाया गया है कि शिल्पी विश्वकर्मा उनसे उत्पन्न 5 पुत्रों में से एक हैं जिन्होंने वास्तुकला का निर्माण किया। ये भी कहा जाता है कि जिस प्रकार ब्रह्मा के शरीर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों का जन्म हुआ, उसी प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने शूद्र कन्याओं से विवाह कर कई शिल्पी जातियों को जन्म दिया। अब चाहे तो शिल्पी को ब्रह्मा पुत्र माने या फिर ऋषि प्रभास का पुत्र माने, लेकिन यह तय है कि इन्हें ही समस्त नगरों का निर्माता, खेती की शुरुआत कराने, सभी यंत्रों का निर्माता, सभी अस्त्रों का निर्माता और शिल्प वेद का रचयिता माना जाता है। विश्वकर्मा भगवान के ही 5 पुत्र जिन्हें पंच ऋषि कहा जाता है, उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप शिल्पी विश्वकर्मा ने हल का निर्माण किया था। हल लकड़ी और लोहे से मिलकर बना होता है जिससे खेती की शुरुआत हुई और कई सभ्यताओं का निर्माण हुआ। सभ्यताओं का निर्माण होने से ही नगरों, तकनीकों, यंत्रों और अस्त्रों का निर्माण हुआ। मतलब यह है कि शिल्पी विश्वकर्मा ही सभ्यता के असली निर्माता हैं। इंद्र के वज्र, शिव के धनुष, विष्णु के चक्र के निर्माण के साथ ही समस्त तकनीकों को जन्म देने वाले भी यही हैं। ऋग्वैदिक सूक्तों में जिन आदि पुरुष विश्वकर्मा का जिक्र आया है, उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। अंगिरा पुत्र ने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की और संभवतः उन्होंने ही इंद्र के वज्र जैसे अस्त्रों की रचना की। प्रभास पुत्र विश्वकर्मा ने स्वर्ग, सोने की लंका, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ जैसे शहर बसाए। यही विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र के पिता भी हैं। नमस्कार।